लक्ष्मी। हम इन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना व्रत समेत तमाम उपाय करते हैं, लेकिन क्या लक्ष्मी वाकई इन सब चीजों से प्रसन्न होती हैं? हमारी पौराणिक कथाओं में जो लक्ष्मी का विवरण दिया गया है, क्या लक्ष्मी के प्रति हमारी समझ में समय के साथ बदलाव आया है? पैसे का लालच, असंतोष क्या है? लक्ष्मी को हमसे क्या दूर करते हैं ये सब चीजें? योर मनी की खास पेशकश लक्ष्मी में आज हम इन्हीं बातों पर गौर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है बेहद खास मेहमान जो पौराणिक कथाओं को मॉडर्न लाइफ से जोड़ते हैं, पौराणिक कथाओं के विशेषज्ञ देवदत्त पटनायक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में देवदत्त जी। दिवाली का पर्व है, साफ तौर से हम सब लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं। दिवाली एक ऐसा समय होता है जब हम सब पैसों के बारे में सोचते हैं और आगे पैसे हमारी जिंदगी में आते रहें, बढ़ते रहें, उसके लिए पूजा पाठ भी करते हैं और लक्ष्मी को लुभाने की तमाम कोशिश भी करते हैं। लेकिन आज के आधुनिक समय में, मॉडर्न समय में लक्ष्मी सिर्फ पैसे तक ही सीमित रह गई है। क्या उनके मायने इससे भी कहीं ज्यादा है? पैसा केवल, भारत में कहते हैं ना, पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता है। पैसा का मतलब है हमारा अस्तित्व, हमारी औकात, हमारा सोसाइटी में हमारा दर्जा क्या है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, आपके पास कम पैसा हो तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो पैसा केवल पैसा नहीं होता। पैसा का मतलब है मेरा स्टेटस क्या है सोसाइटी में। पैसा का मतलब है मेरा फ्रीडम कितना है मेरे पास। मेरे पास कम पैसे हो तो मुझे शायद बस लेके जाना पड़ेगा, बहुत पैसे हो तो मैं प्लेन में भी जा सकता हूँ। तो पैसा फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वावलंबन सबका चिन्ह है। तो आधुनिक सोसाइटी में पैसा लक्ष्मी बहुत चीजों का चिन्ह है। आई थिंक पौराणिक समय में भी वही था। सिर्फ आजकल हम जब मनी कहते हैं तो ये तो नया सिस्टम है। पहले तो मनी धन धान्य संपत्ति कहते थे, बिल्कुल, प्रॉपर्टी, वेल्थ, फूड, बार्टर इकोनॉमी था। आजकल मनी इकोनॉमी, तो हम लक्ष्मी को मनी के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ काफी सारी चीजें भी आती हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो है आपका डर पैसों को लेकर। उसके बाद आता है कि ये पैसे जो मेरे पास हैं वो आगे बढ़े, उसको लेके लालच, है ना। तो दिवाली के शुभ अवसर पर हम किस तरह से लक्ष्मी को समझे ताकि ये सब डर जो है और जो हमारा लालच है उसको उस पर ना गौर करते हुए, ना ध्यान देते हुए हम लक्ष्मी को बढ़ाने की कोशिश करें अपनी जिंदगी में। लक्ष्मी अमावस्या जब होता है, कहते हैं कि उस दिन लक्ष्मी का मंथन हुआ था, अक्षर सागर से मंथन हुआ था। तो अभी ये कहानी को हम लिटरली ले सकते हैं कि कहीं तो अक्षर सागर है, दूध का सागर है लिटरली, और ये मैप है यहाँ पे जाने के लिए, या हम उसे रूपक के हिसाब से, मेटाफोर के हिसाब से देखें। और मेटाफोर का मतलब है कि जो बाजार है वो क्षीर सागर है और उसके अंदर बायर और सेलर होता है। तो दो वो जो मंथन करने के लिए एक फोर्स और काउंटर फोर्स होता है, डिमांड और सप्लाई, बायर और सेलर, और जब दोनों के बीच में अच्छा एक रिलेशनशिप हो तब लक्ष्मी निकलती है मार्केट से। ये एक समय है हमें सोचने के लिए कि लक्ष्मी आती कैसे है हमारी जिंदगी में। लक्ष्मी आएगी अगर आपके पास एक जॉब होगा या आपने एक व्यवसाय किया है। व्यवसाय 4 प्रकार के होंगे, या तो आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होगा, या तो ट्रेड से जुड़ा होगा, या बैंकिंग से जुड़ा होगा, और आजकल नॉलेज इकोनॉमी आ गया है। तो धन को क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन की ज्ञान है यहाँ पे। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। तो आप एक बार पैसा आ गया, आप उसके साथ करते क्या हो? घर में रखते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो, स्पेंड करते हो। तो लक्ष्मी के साथ आपका व्यवहार क्या है? एक तो को क्रिएट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसे आकर्षित करने के लिए क्या कर रहे हो, उसको अपने पास रखने के लिए क्या कर रहे हो, आप उसे कब देते हो किसी और के साथ, आपका रिलेशनशिप क्या है धन के साथ। आई थिंक ये दिवाली समय है हमें ये सोचने के लिए कि हमारा रिलेशनशिप क्या है धन के साथ। बिल्कुल, इसी रिलेशनशिप को और इस बैलेंस को, इस संयम को कैसे हम अपनी जिंदगी में, प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे लाएं देवदत्त जी? देखिए, आपका रिलेशनशिप पैसे से क्या है इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डरते हो, आपको लगता है कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप अलग होगा। दूसरा होता है कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं स्वावलंबी बनूंगा। ऐसा होता है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं दूसरों का सेवा कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं दूसरों को देने के लिए। तो अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं। जैसे पौराणिक कथाओं में लक्ष्मी के कई पिता होते हैं और कई पति होते हैं। तो लोगों को ये, जैसे एक पिता होता है जो वरुण है,
वरुण समुद्र जैसा, समुद्र कुछ मांगता नहीं है, वो देता रहता है, वो नमक देता है, मछली देता है, पानी देता है, लेकिन समुद्र कुछ मांगता नहीं है, लेकिन वो अपने आप, इसलिए वरुण पुत्री कहते हैं लक्ष्मी को। दूसरा है कि कहते हैं कि लक्ष्मी को असुर पुत्री कहते हैं, या पाताल निवासिनी या पौलोमी, जो जमीन के नीचे रहती है। तो उसका मतलब है कि धन, हमारा जो धन है वो सब अर्थ के बीनीथ से आता है, जैसे क्रॉप्स नीचे से आते हैं, मेटल नीचे से आता है, तो आपको उसको खोद के निकालना पड़ता है या कार्य करके निकालना पड़ता है। तो ये पति अलग अलग प्रकार के पिता हो गए, पति अलग प्रकार के, एक इंद्र स्वभाव का है जो स्वर्ग में रहता है, विलासपूर्ण जीवन रहता है, हमेशा डरता है कि लक्ष्मी भाग जाएगी और वो पकड़ के रखता है उसको, डरता है कि कोई असुर आ जाएगा, कोई ऋषि तपस्या करके स्वर्ग को, उसके लक्ष्मी को ले जाएगा। और एक विष्णु के जैसे है जो हमेशा लक्ष्मी को आकर्षित करता है, वो लक्ष्मी के पीछे भागता नहीं, वो आकर्षित करता है, वो अपने गुणों को इतना इंपॉर्टेंस वैल्यू देता है कि लक्ष्मी हमेशा कहेगी कि मैं लक्ष्मी वल्लभ हूँ। लक्ष्मी वल्लभ को, विष्णु का नाम भी लक्ष्मी वल्लभ, बिलवेड ऑफ लक्ष्मी, कि क्योंकि इंद्र लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है और लक्ष्मी विष्णु की तरफ जा रही है। तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु के जैसे बने, इंद्र जैसे नहीं। तो इंद्रियों के माध्यम से लक्ष्मी का रिलेशनशिप ना रख के आत्मा के माध्यम से लक्ष्मी के साथ रिलेशनशिप रखें। बिल्कुल। तो और ऐसे में आपकी असल जिंदगी में जिस तरह से आपका रिश्ता होगा लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी उसी तरह से प्रवेश भी करेगी आपकी जिंदगी में। लेकिन यहाँ पर इस कड़ी में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद धन, दान और डर कैसे लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, इस पर करेंगे चर्चा आगे चल के। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं दिवाली के मौके पर लक्ष्मी पर, और लक्ष्मी के साथ आपका रिश्ता कैसा है, कैसे इसे और मजबूत बनाया जाए ताकि आपकी दिवाली और आने वाला साल शुभ हो और बहुत ज्यादा पैसे वाला हो। हमारे साथ देवदत्त पटनायक हमारे आज के खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, हमने लक्ष्मी के साथ आपके रिश्ते पर तो बात कर ली, लेकिन अमूमन हम कहते हैं कि दान जितना आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में सुख आएगा, उतना पैसा आएगा, उतनी वृद्धि होगी। क्या ये भी एक जरिया है और बहुत महत्वपूर्ण जरिया है लक्ष्मी को अपनी जिंदगी में आने देने का? देखिए, लेन देन ये पूजा पाठ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रिंसिपल है। जैसे यज्ञ का मतलब क्या होता है, या पूजा जब करते हैं तो हम हमेशा संकल्प से शुरू करते हैं कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं, और हमेशा कहेंगे हम बच्चों के लिए पूजा कर रहे हैं या सुख समृद्धि के लिए पूजा कर रहे हैं। सुख और समृद्धि मतलब वेल्थ एंड सक्सेस, हैप्पीनेस, तो हम कुछ पाने के लिए पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पूजा के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं, हमें भगवान से कुछ चाहिए, मतलब एक लेन देन होगा। हम पूजा जब करेंगे तो हम भगवान का आवाहन करेंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, उन्हें दीप धूप फल चढ़ाएंगे, उनकी नैवेद्य देंगे और उसके बाद फल प्राप्ति के लिए कामना करेंगे। मतलब कुछ लेना देना, लेना देना, तो हम कुछ, या शायद देना फिर लेना, और लेना मतलब इट्स नॉट गिव एंड टेक, इट इज गिव एंड गेट। सी टेक में हक होता है, यहाँ हक नहीं होता है। आप मांग रहे हो कि आप भगवान से मांग रहे हो, तो ये रिलेशनशिप, इसका मतलब है ये इकोनॉमिक का बेसिक प्रिंसिपल है, ट्रांजैक्शन। आप कुछ देते हो और मिलता है। जैसे यज्ञ में स्वाहा देना, इन्वेस्टमेंट, और तथास्तु रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ तो चाहिए मुझे, नहीं तो मैं क्यों आपके पास आऊं, आपका आवाहन क्यों करूं। दान में बिकॉज फिर अभी देखिए, जैसे गीता में, तो मैंने अभी गीता की किताब लिखी है, तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, और वहां पे दान की बात भी कर रहे हैं। तो दान का मतलब है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप धन दे रहे हो, आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कि आप मांगते नहीं हो, आपको पता है कि इसका कुछ तो परिणाम होगा, लेकिन आप दान दे रहे हो सामने वाले के भलाई के लिए। तो ये आप क्यों कर रहे हो ये काम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप दान दे रहे हो सामने वाले के सुख के लिए, अपने सुख के लिए। और नॉर्मली हम, अगर आप मेरे सुख के लिए मैं सोच रहा हूं, मैं दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा, तो वो दान क्या रहा। अगर आपका ध्यान केवल मेरे सुख में है तो फिर उससे सुख, आपका इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आपका चारों तरफ जितने भी मेरे लोग हैं सभी सुखी रहना चाहिए, अगर वो ध्यान है तो जैसे श्री कृष्ण ने कहा, बस उतना ही बीज बोते रहो कि तुम्हारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं दे आर हैप्पी,
ऑटोमेटिकली थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चिंता केवल लोगों के सुख की तरफ करो, अपनी हो जाएगा वो, दैट विल हैपन, बट यू हैव टू हैव फेथ। लेकिन हमको फेथ नहीं है, फेथ नहीं है, पेशेंस भी नहीं है यहाँ पर, और जिसकी वजह से हम और लालच करते हैं और इसी से डर भी पैदा हो जाता है। क्या है कि दान कॉन्फिडेंस से आता है। जो दानी है वो कॉन्फिडेंट होता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दान नहीं कर सकते। आप भीख देते हो या आप दक्षिणा मांगते हो, लेकिन विश्वास नहीं है। तो विश्वास, जैसे कृष्ण सुदामा की जो फेमस कहानी है, तो सुदामा कृष्ण को देता है लेकिन मांगता भी नहीं है। हाँ। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए तो क्या लेके आया है, तो मेरे लिए, बिकॉज वो कहता है कि तू अगर मेरे पास आया है तो कुछ जरूर लेके आया है मुझे। लेकिन सुदामा मांगने से डरता है जी। लेकिन कृष्ण को पता है उसको क्या चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप है कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को पता है कि अच्छा ये गरीब आदमी है, गरीब भी नहीं होगी, इसकी ये आवश्यकता है, मैं इस आवश्यकता को जब पूरी, जैसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिमांड, जो डिमांड है, नीड है मार्केट की, उसको जब तक आप सेटिस्फाई करते रहोगे ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में एक फ्लो आता रहेगा। ये वो समझाना चाहते हैं कि आपका फोकस कहाँ है, ध्यान कहाँ है, अपने ऊपर या परात्मा के ऊपर। पर आत्मा, सामने वाले के ऊपर फोकस करते रहो। फैमिली, आपके कॉलीग्स, उसके आगे स्ट्रेंजर्स भी हो सकता है, किधर तक आप जा सकते हो। अपने और पराये में आप क्या कोई अंतर देखते हो कि मैं अपनों के लिए कर रहा हूँ, परायों के लिए नहीं करता हूँ। जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई में धृतराष्ट्र कहता है अपने केवल मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे पराये हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि ये भी मेरे भाई मेरे अपने हैं और कौरव भी मेरे अपने हैं। तो अंतर आ गया ना दोनों में। धृतराष्ट्र अंधा है, कहता है कि अंधा एक वहां पे रूपक है कि जो कहता है कि केवल मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, और अर्जुन कह रहा है कि नहीं, वो भी तो मेरे हैं, जो मुझसे लड़ाई कर रहे हैं वो भी मेरे हैं। तो वो अभी ये सोचना चाहिए जब हम दान कर रहे हैं, हम किसको दान कर रहे हैं, परायों को दान कर रहे हैं या अपनों को दान कर रहे हैं, और अपने और पराये के बीच में फर्क क्या है। बिल्कुल, ये तो दान की बात होगी, लेकिन पैसे को लेके या लक्ष्मी को लेके सब लोगों के या कई लोगों के अलग अलग एटीट्यूड भी होते हैं। कुछ होते हैं जो बखान करते हैं, जो अपना पैसा दिखाते हैं, जो कहते हैं कि हाँ हम वाकई अमीर हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दिखाते तो नहीं है, उन्हें पता है, लेकिन शायद डर के मारे या शायद सम्मान के लिए अपने पैसे का दिखावा नहीं करते। तो ये किस तरह का एक तरीका है और ये किस तरह से उनकी समझ है लक्ष्मी को लेके और पैसों को लेके? देखिए, हमेशा सगुण और निर्गुण में फर्क करना चाहिए। सगुण जो दिखाई देता है, तो एक आदमी पैसा धन दिखा रहा है, एक आदमी धन नहीं दिखा रहा है। इसका ये मतलब नहीं जो दिखा रहा है वो बुरा है और जो नहीं दिखा रहा है वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिखावे से जो दिखाने वाला आदमी अच्छा आदमी हो सकता है, बहुत दानी भी हो सकता है कि वो मर्सिडीज में जाएगा लेकिन दान भी बहुत करेगा। कुछ आदमी होगा कि मर्सिडीज में जाएगा, गहने पहनेगा, लेकिन किसी को दान नहीं करेगा। वैसे ही सिंपल लोग भी होते हैं, बहुत सिंपल जिंदगी रहते हैं लेकिन दान कभी नहीं करते जी। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं, दान बहुत करते हैं। तो हमेशा लोगों के जो व्यवहार से उनका जो साइकोलॉजिकल स्टेट पता नहीं चलता है। तो मैं हमेशा डरा लेकिन मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, उसका मतलब कुछ है नहीं। हाँ। इसका ये मतलब तुम दानी हो जी। और ये कोई कहते कि अरे बहुत ही स्टाइलिश आदमी है, बहुत शो ऑफ करता है, अच्छा ब्रांड पहनता है, इसका ये मतलब कि वो दान नहीं देता। श्री कृष्ण तो धन, जैसे हम अगर आप पूजा की पाठ पढ़े तो वहां पे लिखेंगे कि हनुमान के तो नवनिधि के दाता है वो, तो नवनिधि 9 ट्रेजर्स। हमारे सभी देवताओं के पास धन हमेशा ज्यादा होता है, ये होगा तभी देंगे ना। तो जैसे गणेश मराठी में कहेंगे कि हीरे जडित शोभत मुकुट भरा, तुम्हारा मुकुट में डायमंड्स हैं। या विष्णु की अगर मूर्ति देखे तो वो सिल्क चंदन से जुड़ा हुआ है। सो धन का रहना शरीर के ऊपर, इसका ये मतलब दिखावा करना, उसका दान के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक बिहेवियर है। ये क्या होता है कि हर आदमी का स्वभाव अलग होता है। हमें ये पूछना है कि आप शो ऑफ क्यों कर रहे हो और आप सिंपल क्यों बने हो। क्या आप शो ऑफ इसलिए बने हो, कभी कभी
यू कैन शो ऑफ अ सिंपल, क्यों कर रहा है, सामने वाले के सुख के लिए या अपने सुख के लिए, ये प्रश्न पूछना है। सामने वाले के सुख के लिए मतलब परात्मा के ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने सुख के लिए तो स्वार्थी है, तो वो तो अलग कर। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि पैसों को लेकर जो लालच उठता है लोगों में, जो असंतोष हमेशा कायम रहता है, उससे कैसे हम आजादी पाएं, इस पर करेंगे चर्चा आगे चलकर। आप बने रहे हमारे साथ। स्वागत है आपका फिर से हमारी खास पेशकश में, जहां पर हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी और पैसे को लेकर आपके रिश्ते की। देवदत्त जी, हमने कई मुद्दों पर तो बात कर ली है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा आज ये है अपनी आर्थिक आजादी का। हमने पहले भी इस बारे में बात की है पहले सेगमेंट में, जहां पे हम आर्थिक आजादी तो हमें मिल जाती है, लेकिन हमें सुख और सुकून नहीं मिल पाता है। साथ ही अगर मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में प्लान करती हूँ, तो क्या मैं स्वार्थी कहलाऊंगी? देखिए, जैसे आप किसी भी हिंदू घर में जाइए, पूजा पाठ के जो ठाकुर का घर होता है, वहां पे अगर आप जाएं तो वहां पे हम देखेंगे कि भी एक देवी या देवता नहीं रहता है, हमेशा एक फैमिली ऑफ डेटीज रहेंगे। जैसे लक्ष्मी की मूर्ति होगी, सरस्वती की मूर्ति होगी, गणपति की मूर्ति होगी। इतने देवी देवताओं को हमेशा क्यों रखते हैं? ये दिखाने के लिए या ये हमें रिमाइंड करने के लिए कि हमारी जिंदगी में हमें अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। केवल लक्ष्मी की मूर्ति रखेंगे और लक्ष्मी हमारे पास होगा, इसका मतलब नहीं आपको सुख मिलेगा। केवल सरस्वती को रखोगे और केवल सरस्वती, तो फिर सुख नहीं, तो भूखे रहो। लक्ष्मी आएगी तो पेट भरा होगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। तो हमें अलग अलग चीजें चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए। रिलेशनशिप्स के बिना, जो मैं हमेशा कहता हूं कि जीवात्मा और परात्मा के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अभी रिलेशनशिप में हमेशा ये बात होता है कि आप किसको देख रहे हो, मैं और मेरा, तू और तेरा। तो मेरे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या मैं तुम्हारे पैसे को देख रहा हूं या तुमको देख रहा हूं? क्या तुम मेरे पैसे को देख रहे हो या मुझे देख रहे हो? जब हम केवल मैं तुम्हारा पैसा देख रहा हूं, तुम मेरे पैसे देख रहे हो, तो फिर रिलेशनशिप नहीं होता, वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। बहुत फैमिलीज में होता है कि हम पिता की तरफ नहीं देखते, पिता की जो इनहेरिटेंस है उसको देखते हैं। तो कितने रिलेशनशिप्स होते हैं जहां वो हस्बैंड वाइफ को देखता है या डाउरी को देखता है, तो वो कभी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप मुझे नहीं देख रहे हो, मेरा को देख रहे हो। तो मैं और मेरा, तू और तेरा। और इसलिए लक्ष्मी की पूजा हमेशा अलग देवी देवताओं के साथ होता है। तो जैसे ये किताब है मेरा बिजनेस सूत्र, और इसका एक सक्सेस सूत्र है, ये लक्ष्मी, ये वेल्थ के ऊपर बात करता है, लेकिन दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द बुक। ये 3 पार्ट बुक का एक फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम दुर्गा के बारे में बात करें, मतलब पावर के बारे में बात करें। तीसरे पार्ट में हम सरस्वती के बारे में बात करेंगे। सो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, 3 मूर्तिज जब तक आपके जिंदगी में है तब तक आप सुख प्राप्त नहीं, जब तक ये नहीं है सुख प्राप्ति नहीं होगी। ओनली लक्ष्मी इज नेवर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जैसे इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटिक्स भी चाहिए, पॉलिटिक्स के साथ फिलॉसफी भी चाहिए। आजकल फिलॉसफी तो निकाल दिया हमने, सरस्वती को तो देखो देश में दुख ही दुख है, क्योंकि हमने तो लक्ष्मी को, सरस्वती को भगा दिया। हम केवल राज चाहिए, मतलब दुर्गा चाहिए, और धन चाहिए, इंडिया इंक को पैसा चाहिए। सरस्वती कहाँ है? हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस केवल लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। आप स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बोले नौकरी के लिए, मतलब केवल लक्ष्मी के लिए। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे पावर चाहिए, स्टेटस चाहिए, लेकिन कोई नहीं कह रहा नहीं, केवल ज्ञान के लिए, मेरे नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। आत्मज्ञान के बारे में कौन बात करता है? हमारे यहाँ तो साधु संत भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, राजनीति के पीछे भाग रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमने सरस्वती को तो भगा दिया, लक्ष्मी विराजमान है, कला तो होगा ही होगा जी। तो बच के रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ओवरऑल यहाँ पर जिंदगी में अगर आप सुख, समृद्धि और सुकून चाहते हैं, तो एक तरह का बैलेंस, एक तरह का संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही बात हमने हमारे दर्शकों को भी आज समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए देवदत्त जी। तो इस पूरी चर्चा के जरिए हमारा मकसद बस यही रहा है कि आप लक्ष्मी को केवल पैसे तक सीमित ना रखें। लक्ष्मी की जरूरत आपकी जिंदगी में है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको लक्ष्मी के साथ एक रिश्ता बनाने की जरूरत है, जिस पर हमने चर्चा की है और इसके मायने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली आपको सुकून, सुख और समृद्धि मिले इस चर्चा के जरिए। नमस्कार।